अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं कैसर महमूद और आज की शॉर्ट स्टोरी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नई आने वाली स्टोरीज का आपको इल्म हो सके। तो आइए आज की शॉर्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हों तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो शायद आपके लिए बनी है। आज की शॉर्ट स्टोरी इंडिया के शहर बेंगलोर की है और ये नौजवानों को जरूर मुतासर करेगी। रमेश बाबू को 14 साल की उम्र में उस वक्त मजबूरन हजाम का काम शुरू करना पड़ा जिस वक्त इनके चचा को इसी काम में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस वक्त रमेश बाबू के पास 600 से जायद महंगी गाड़ियां मौजूद हैं जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, जैगवर और बहुत सी कीमती कारें शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं। दिल्ली के एक शो में रमेश बाबू ने बताया कि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 बरस थी जब मेरे वालिद दुनिया से चले गए जो कि बेंगलोर में एक हजाम की दुकान चलाते थे। रमेश बाबू ने बताया कि जब हमारे घर परेशानियों ने डेरे डाले तो मेरी वालदा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा था और वो ये कि दुकान को किराए पर दे दिया जाए। तो मेरी माँ ने उस वक्त दुकान 5 रुपए किराए पर दे दी। मैं उस वक्त अखबार का काम करता था और मैंने कभी अपना वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब उनके अंकल दुकान का किराया अदा ना कर सके और इन्होंने दुकान हमें वापस कर दी तो फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि कारोबार को जैसे पर लग गए हों। गाहक एक से बढ़कर 2 हुए और फिर रुकने का नाम नहीं लिया और फिर ऐसा होने लगा कि 150 से भी ज्यादा गाहक एक दिन में आने लगे जिनमें शोबिज और सियासतदान भी शामिल हो गए। रमेश बाबू ने 2004 में रमेश टूर्स एंड ट्रैवल के नाम से लग्जरी रेंट अ कार का अपना कारोबार शुरू कर दिया। इन्होंने पहले मकामी लोगों को यह सर्विस देना शुरू की, फिर VVIP लोगों को महंगी गाड़ियां देना शुरू कर दी। यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा और रुकने का कभी नाम नहीं लिया और देखते ही देखते इनके गाहक शोबिज और खेल से वाबस्ता बड़े लोग बन गए। इन्होंने बताया कि तमाम शोबिज के लोग मेरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जिनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान जब भी बेंगलोर आते हैं तो वो इन्हीं कारों में सफर करते हैं। इनके कारोबार में 3 शाखें हैं, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर। फिल वक्त रमेश बाबू के यहाँ 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं जिनमें 190 से ज्यादा ड्राइवर शामिल हैं और इनका अब एक और ब्रांच खोलने का भी इरादा है। महीने में 100 रुपए कमाने के लिए रमेश बाबू लोगों के घरों में दूध और अखबार दिया करते थे और इनकी मां ने लोगों के घरों में काम करके अपनी औलाद को पढ़ाया। रमेश बाबू कि जहां एक तरफ करोड़ों मालियत की गाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ वो आज भी अपनी दुकान में सिर्फ 150 रुपए में एक कटिंग करते हैं। जी हां, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन वो अब भी 150 रुपए में कटिंग करते हैं। इनके पास इस वक्त दुनिया के महंगे ब्रांड की गाड़ियां हैं जिनमें रोल्स रॉयस, ऑडी, जैगवर, BMW, मर्सिडीज शामिल हैं। इसमें इनको एक भी गाड़ी विरासत में नहीं मिली, ये सब उनके खून पसीने और जज्बे की कमाई है। इनका कहना है कि वो कभी कभी इतने ज्यादा गाहक मेरी दुकान में आते कि मुझे सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम करना पड़ता और कभी कभी तो यूं होता कि मैं अगली सुबह तक भी काम करता रहता। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ख्वाब बड़े हों तो काम की रफ्तार और सोच को भी बुलंद करना पड़ता है। इसीलिए 1993 में रमेश बाबू ने अपने इस्तेमाल के लिए पहली मारुति कार खरीदी और वो भी लोन पर। अब हुआ यूं कि 2 से 3 महीने गुजरने के बाद इनके पास लोन लौटाने के लिए पैसे भी मौजूद ना थे। रमेश बाबू की मां किसी के घर में काम करती थी और इस घर की खातून ने इनकी वालदा को यह मशवरा दिया कि यह सिर्फ एक मशवरा नहीं था बल्कि रमेश बाबू के ख्वाबों की ताबीर थी। रमेश बाबू को उन्होंने बताया कि वो अपनी आंटी की बात मान लें और अपनी जो कार है उसे किराए पर चलाना शुरू कर दें। ये ऐसा वक्त था कि जब मार्केट में ड्राइवर दस्तयाब नहीं थे, इसलिए रमेश बाबू ने वो कार खुद चलाना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रमेश बाबू ने बताया कि हमेशा दूसरों से कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए मैंने 3.5 करोड़ रुपए में रोल्स रॉयस खरीदी और अब यही कार उन्हें 50,000 रुपए एक दिन का किराया भी वापस ला कर देती है।
آج بھی انہوں نے بتایا کہ حجام یعنی ہیئر کٹنگ کا کام میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اصل کام اور میرا اصل کاروبار یہی ہے، اور رینٹ کاروبار میری سوچ اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ رمیش بابو کے لیے نیا ڈریم اب یہ ہے کہ وہ 8 کروڑ کی ایک نئی کار خریدنا چاہتے ہیں جس کا نام سٹریچ لیموزین ہے۔ ناظرین، رمیش بابو نے اپنے خوابوں کی تعبیر 21 سالوں میں دی، اسی لیے کہتے ہیں یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ہماری تمام دوستوں اور بالخصوص نوجوانوں سے اپیل ہے کہ شارٹ کٹ زندگی میں استعمال کرنے کی بجائے سیدھا راستہ اپنائیں اور خوب محنت کریں، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی سٹوری ختم کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو شارٹ سٹوری کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ اپنے میزبان کیسر محمود کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔